हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजियो स्कूल। ओके, सो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एंकल और फुट कॉम्प्लेक्स के अंदर है, जो है डेफिनेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, सो लास्ट वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, मैंने इंट्रोडक्शन पे बनाई थी, आप प्लीज़ वो चेक कर लेंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियोस और प्लेलिस्ट पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो हमारे अपर लिम में भी मोशंस होते हैं, तो उनको डिफरेंट टर्म्स दिए गए हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम। तो अपर लिम मतलब हैंड और रिस्ट कॉम्प्लेक्स में कौन से टर्म है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ये आप देख सकते हैं, रिस्ट का फ्लेक्शन हो रहा है, ये हैंड का एक्सटेंशन और रिस्ट का एक्सटेंशन हो रहा है। वैसे ही यहाँ फिंगर का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ एबडक्शन और एडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये नया टर्म है रेडियल और अल्नर डेविएशन। ठीक है, सो ये टर्म्स हम अपर लिम में दिए गए हैं, तो लोअर लिम में भी इसी तरह थोड़े अलग और यूनिक टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू अपर लिम। ठीक है, सो वो टर्म्स क्या है, उनका मतलब क्या है, उनको कैसे एक्सिस पे होते हैं, कौन से प्लेन में होते हैं, वो सब हम आज देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटाफ्लेक्शन। ठीक है, सो डोर्सीफ्लेक्शन कौन सी का फ्रंटल एक्सिस और सजाइटल प्लेन में होता है। तो ये आप देख सकते हैं डोर्सीफ्लेक्शन का फोटो, यहाँ पे ये लेग ऊपर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको प्लांटाफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम एक वीडियो देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटाफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। ओके, तो ये है हमारा फुट। ठीक है, तो ये हमारा फुट का डोर्सल सरफेस है और ये फुट का प्लांटर सरफेस है। ठीक है, अब ये डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटाफ्लेक्शन का मूवमेंट फ्रंटल एक्सिस में होता है। ठीक है, सो डोर्सीफ्लेक्शन में क्या होता है, जो डोर्सल सरफेस है, लेग की डोर्सल सरफेस और फुट की डोर्सल सरफेस दोनों एक दूसरे के पास आती है। तो ये दो सरफेस एक दूसरे के पास आ रही है, तो इसे कहते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। ठीक है, अब जब यही दो सरफेस एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उनको हम कहते हैं प्लांटाफ्लेक्शन। तो ये सरफेस एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये हो गया प्लांटाफ्लेक्शन। ठीक है, अब यही चीज हम साइड व्यू में देखें तो देखो डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटाफ्लेक्शन सजाइटल प्लेन में होता है। ठीक है, सजाइटल प्लेन में। तो डोर्सीफ्लेक्शन मतलब जो दो डोर्सल सरफेस, दो डोर्सल सरफेस है लेग की और फुट की, इनके बीच में जब एंगल कम होता है तो उसे डोर्सीफ्लेक्शन कहते हैं, और जब इनके बीच में एंगल बढ़ जाता है तो उसे प्लांटाफ्लेक्शन कहते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो प्लांटर सरफेस होती है ना फुट की, ये प्लांटर सरफेस, और जो लेग की प्लांटर सरफेस, ये लेग की और फुट की प्लांटर सरफेस, जो दोनों एक दूसरे के पास आती है, तो उसको भी हम प्लांटाफ्लेक्शन कह सकते हैं। ओके, तो ये था वीडियो डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटाफ्लेक्शन का। अब हम नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं इन्वर्जन और ईवर्जन की। सो इन्वर्जन और ईवर्जन या फोटो में देख सकते हैं, ये इन की साइड मतलब बॉडी के अंदर की साइड मूवमेंट हो रही है फुट के प्लांटर सरफेस की, उसको इन्वर्जन कहेंगे। और यही प्लांटर सरफेस जब बॉडी के बाहर की साइड देखेगा तो उसको ईवर्जन कहेंगे। ठीक है, सो इसकी एक्सिस है एंट्रोपोस्टीरियर मतलब सजाइटल एक्सिस, और प्लेन है फ्रंटल प्लेन, क्योंकि आप फ्रंट से इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये सजाइटल प्लेन दिखाएगा, क्योंकि साइड से ये प्लेन में हम देख रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ये फ्रंट से देख रहे हैं, तो ये फ्रंटल प्लेन हो गया। ठीक है, अब इसकी भी एक वीडियो अगर हम देख लेंगे। अब हम इन्वर्जन ईवर्जन देखेंगे। तो इन्वर्जन ईवर्जन देखने के लिए हमें फुट का प्लांटर सरफेस देखना है। तो ये है फुट का प्लांटर सरफेस, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है फुट का प्लांटर सरफेस। तो जब ये प्लांटर सरफेस मीडियल साइड मतलब थंब की साइड जो होती है वो मीडियल साइड होती है। ठीक है, तो ये जब प्लांटर सरफेस मीडियल साइड मतलब बॉडी के अंदर की साइड इन साइड होता है तब उसे कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, और जब यही प्लांटर सरफेस बॉडी के बाहर की साइड होता है तो उसे कहते हैं ईवर्जन। ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्जन और ये हो गया ईवर्जन। तो ये जो मूवमेंट है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे होती है। ठीक है, जैसे कि सजाइटल एक्सिस के ऊपर होती है और फ्रंटल प्लेन में होती है, क्योंकि हम इन्हें फ्रंट में देखते हैं। एक बार फ्रंट से देखें तो ये हो गया इसका प्लांटर सरफेस, फुट का प्लांटर सरफेस, और जब ये बॉडी के अंदर की साइड जाएगा तो इन्वर्जन, और जब बाहर की साइड जाएगा तो ईवर्जन। ओके, सो अब हमारे पास थर्ड मोशन है एबडक्शन और एडक्शन। सो ये एबडक्शन और एडक्शन के लिए आपको ये फुट के टोस को देखना है, ये टोस को।
ठीक है। हमें पता है जब बॉडी का कोई पार्ट बॉडी के मिड लाइन के पास जाता है तो उसको हम एडक्शन कहते हैं, और जब वो मिड लाइन से दूर जाता है तो हम उसे एबडक्शन कहते हैं। वैसे ही जब ये टोज बॉडी के मिड लाइन से दूर जाएंगे उनको हम एबडक्शन एबीडक्शन कहेंगे, और जब ये मिड लाइन के पास आएंगे तो उसको एडीडक्शन कहेंगे। ठीक है। सो अब हम एक वीडियो देख लेंगे उसको। अब हम देखेंगे एडक्शन एबडक्शन। सो उसके लिए हमें फिंगर्स, जो टोज है हमारे, उनको देखना है। ठीक है। तो एबडक्शन मतलब एबीडक्शन, मतलब जब ये टोज बॉडी से दूर जाते हैं तो उसे कहते हैं हम एबीडक्शन, और जब यही टोज बॉडी के अंदर पास आते हैं उसे कहते हैं हम एडीडक्शन। मतलब ये हो गया एडक्शन और ये हो गया एबडक्शन। देखिए मैं ऐसा या फिर ऐसा कुछ नहीं करना है, फुट एकदम सीधा रहेगा सरफेस के अगेंस्ट, तो ये एडीडक्शन और ये एबडक्शन। ठीक है। और ये वर्टिकल एक्सिस में होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। ठीक है। उसके ऊपर ओके। सो अब हमने जो 3 मोशन देखी लास्ट, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन ईवर्जन और एबडक्शन एडक्शन, वो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम्स एक कार्डिनल एक्सिस में होती है और एक कार्डिनल प्लेन में होती है। कार्डिनल एक्सिस और प्लेन हमें पता है ना, एक्स वाई और जेड, या फ्रंटल, सजाइटल और वर्टिकल एक्सिस, और 3 प्लेन है हमारे पास, फ्रंटल, सजाइटल और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये एक्सिस एग्जैक्ट एक्सिस के अराउंड जो मोशंस थी वो 3 मोशंस थी। इसके अलावा हमारे पास चौथी मोशंस भी आती हैं, वो है प्रोनेशन और सुपिनेशन। ये 2 मोशंस ऐसी हैं जो ऐसे एक्सिस के अराउंड होती हैं जो कार्डिनल एक्सिस के एक एंगल पे हैं। समझिए, जो सपोज हम एक एक्सिस देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमारी एक्सिस हो गई फ्रंटल एक्सिस। ठीक है, ये फ्रंटल एक्सिस हो गई। तो इसके अराउंड हमने देखा कौन सी मूवमेंट हो रही थी, हमने देखा था डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा था। ठीक है। सो जो प्रोनेशन सुपानेशन ये ऐसी मूवमेंट होंगी जो ऐसी एक्सिस पे होंगी जो इन सारी एक्सिस के एक एंगल पे होगी। ठीक है। ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस आ गई। ठीक है। और हमारी सजाइटल एक्सिस ये साइड में बता दी। तो ये तीनों एक्सिस के एक एंगल पे एक एक्सिस होगी जिसके अराउंड ये मूवमेंट्स होंगी। तो जो मूवमेंट्स कोई एक्सिस पे होती हैं, जो कार्डिनल एक्सिस, हमारी जो 3 कार्डिनल एक्सिस हैं, फ्रंटल, सजाइटल और वर्टिकल एक्सिस के एंगल पे वो एक्सिस है, तो उस एक्सिस के अराउंड की मूवमेंट को हम प्रोनेशन सुपानेशन कहेंगे। अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आगे जाके हम ये मूवमेंट्स और अच्छे से देखेंगे। ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि प्रोनेशन सुपिनेशन जो मूवमेंट्स है ना, वो तीनों मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉम्बिनेशन है। मतलब डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन ईवर्जन और एबडक्शन एडक्शन। सो ये दोनों मूवमेंट के टाइम पे ये तीनों मूवमेंट्स होंगी। ठीक है। या तो डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन में से एक उठा लो, इन्वर्जन ईवर्जन में से एक उठा लो, और एबडक्शन एडक्शन में से एक उठा लो। ये तीनों को उठा के किसी एक में रख दो। मतलब अगर प्रोनेशन होगा तो उसमें ये दोनों में से कोई एक मूवमेंट होगी, ये दोनों में से भी कोई एक मूवमेंट होगी, और ये दोनों में से भी होगी, पर तीनों मूवमेंट साथ में होगी। ठीक है। तो प्रोनेशन सुपिनेशन सारे मूवमेंट का कपल्ड मोशन है। कपल्ड मोशन मतलब सारे मूवमेंट मिला के ये मूवमेंट होता है, क्योंकि वो एक ऐसे एक्सिस के अराउंड होता है जो ये तीनों एक्सिस के एक एंगल पे है। ये तीनों मूवमेंट के एक्सिस के एक एंगल पे है। ठीक है। सो ये हम अभी आगे की वीडियोस में और अच्छे से देखेंगे। अभी आप एक बार समझ लीजिए, सपोज ये सुपिनेशन मूवमेंट है, तो आप ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, फुट इन्वर्जन में भी जा रहा है, फुट एडक्शन में भी जा रहा है, और फुट प्लांटर फ्लेक्शन में भी जा रहा है। मतलब एक साथ तीनों मोशन हो रही है, और इसकी एक्सिस कुछ इस तरह होगी जो ये तीनों मोशन की एक्सिस के एक एंगल पे होगी। ठीक है। इन्वर्जन ईवर्जन की एक्सिस, प्लांटर डोर्सिफ्लेक्शन वाली एक्सिस और एबडक्शन एडक्शन, ये तीनों की एक्सिस पे एक एंगल पे इसकी एक्सिस होगी ये मूवमेंट की, ये सुपरनेशन की मूवमेंट की। आप ये फोटो में देख ले सकते हैं, तीनों मूवमेंट हो रही है, इन्वर्जन वाली, प्लांटर फ्लेक्शन वाली और एडक्शन वाली। ठीक है। वैसे ही अगर हम प्रोनेशन में देखें तो इसमें इसके ऑपोजिट वाली सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। यहाँ इन्वर्जन हो रहा था सुपिनेशन में, तो प्रोनेशन में यहाँ पे ईवर्जन होगा। यहाँ पे प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा था सुपिनेशन में, तो प्रोनेशन में यहाँ पे डोर्सिफ्लेक्शन हो रहा है, और बचा एबडक्शन। मतलब प्रोनेशन और सुपिनेशन कपल्ड मोशन है, उसमें तीनों मोशन होंगी, और वो एक ऐसी एक्सिस के अराउंड होगी जो तीनों मोशन की एक्सिस के एक एंगल पे होगा। ठीक है। ये एंगल और ये सब हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। अभी आपको सिर्फ समझना है, हमारे पास 3 कार्डिनल मोशंस थी, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, एबडक्शन एडक्शन, ईवर्जन ईवर्जन,
और उन सबका कॉम्बिनेशन वाली भी एक मूवमेंट है जो है प्रोनेशन और सुपिनेशन, ठीक है। सो आज ये हमारी मूवमेंट्स की हमने देखा। और अब एक और टर्म आता है वाल्गस और वारस, ठीक है। सो वाल्गस और वारस मतलब, वाल्गस का मतलब है इंक्रीज इन मीडियल जॉइंट एंगल का इंक्रीज होना, और वारस मतलब डिक्रीज होना, मीडियल जॉइंट एंगल। याद रखें, मीडियल जॉइंट एंगल, ठीक है। अब आप एक चीज़ ऐसे याद रख सकते हैं, मीडियल जॉइंट एंगल मतलब जो बॉडी के मीडियल साइड जो एंगल बन रहा है उनके बीच का एंगल। सपोज ये देखिए, ये फुट में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है मीडियल साइड, ये यहाँ की, ये अंदर की मीडियल साइड है, ये वाली मीडियल साइड है, ये वाली मीडियल साइड है। तो इस साइड ये जो एंगल बन रहा है ये बढ़ गया है, ये वाला एंगल बढ़ गया है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि ये जो ऊपर नीचे मीडियल एंगल के ये ऊपर और ये नीचे जो बोन्स थी ये एक दूसरे से दूर चली गई या इस साइड चली गई, तो यहाँ पे एंगल बढ़ गया, ठीक है। समझ रहे हो आप मीडियल एंगल कैसे बढ़ा कि ये जो बोन्स हैं हमारी, ये वाली बोन और ये वाली बोन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ मीडियल एंगल बढ़ गया। आपको हमेशा मीडियल एंगल ही याद रखना है। वारस और वाल्गस का अगर रिलेशन है तो मीडियल एंगल से ही है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हो, वाल्गस, गस मतलब गुस्सा। तो ये दो बोन्स होती हैं जो एंगल बना रही है, वो एक दूसरे से गुस्सा हो गई तो वो एक दूसरे से दूर जा रही है, वो दूर जा रही है तो यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, उन दोनों के बीच में फासले बढ़ गए। अब कहते हैं ना, एक दूसरे से गुस्सा हो गए, एक दूसरे से फासले बढ़ गए, काइंड ऑफ फिल्मी लाइन है, ठीक है। सो एक दूसरे के फासले बढ़ गए, एक दूसरे से दूर गए, क्योंकि वो गुस्सा है, वो वाल्गस है, गुस्सा हो गई हैं, इसलिए मिडिल एंगल बढ़ गया, ठीक है। अगर वैसे ही रस में क्या, एक दूसरे में रस आ रहा है, रस आ रहा है इन द सेंस एक दूसरे में फिर से वो लोग एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप हो गई उनकी, तो आप समझ सकते हो कि वो दोनों बोन्स यहाँ, अब यहाँ देखिए ये एंगल यहाँ पे घट गया, ये एंगल यहाँ पे घट गया, ये वाला एंगल यहाँ पे घट गया, ठीक है। ये क्यों घट गया? क्योंकि ये जो ऊपर नीचे वाली बोन्स थी ये एक दूसरे के पास आ रही है, अब धीरे धीरे एक दूसरे में इनको रस आ रहा है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही है, इसलिए एंगल घट गया। मतलब वाल्गस मतलब एक दूसरे से गुस्सा हो रही है तो दोनों बोन्स दूर जा रही है, तो आपको कौन सा एंगल देखना? मीडियल वाला, ठीक है, अंदर की साइड वाला। याद रखना मीडियल एंगल ही दोनों में देखना है, मीडियल वाला एंगल बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से बोन दूर जा रही है। और वैसे ही अगर दोनों बोन एक दूसरे के पास आ रही, क्योंकि उनको एक दूसरे में रस आ रहा है फिर से, ठीक है, तो वो एक दूसरे के पास आ रही तो यहाँ पे उनका एंगल घट जाएगा, ठीक है, उनकी दूरियाँ घट गई, मीडियल एंगल डिक्रीज हो गया, तो उनकी दूरियाँ जो है वो कम हो गई, तो मीडियल एंगल डिक्रीज। तो ये वाल्गस और वारस है। तो ये फुट में ऐसी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, वारस और वाल्गस डिफॉर्मिटी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर आपको याद रखना है वाल्गस और वारस कैसे याद रखना है, ठीक है। सो ये आज हमने मूवमेंट्स देख ली। सो नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। एक और चीज़ है टर्मिनोलॉजीज। अब देखिए, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट इज इक्वल टू फ्लेक्शन ऑफ अदर पार्ट्स। इसका मतलब क्या है? आप इस वुमेन को देखिए, ये फ्लेक्शन कर रही है एल्बो का, ठीक है। सो एल्बो फ्लेक्शन मतलब ये आर्म का वोलर सरफेस और फोर आर्म का वोलर सरफेस, मतलब दोनों का वेंट्रल सरफेस एक दूसरे के पास आता है तब फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियोज में से पढ़ा है। पर यहाँ पे वोलर सरफेस कहाँ होता है? फुट का पीछे की साइड होता है, ठीक है। आर्म से उल्टा हो जाता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि जो वोलर सरफेस या फिर जो वेंट्रल सरफेस है वो पीछे की साइड चली जाती है, ठीक है। तो जो दो वोलर सरफेस उसके पास आ रही है, मतलब ये प्लांटर फ्लेक्शन हुआ। तो फ्लेक्शन को दूसरा वर्ड फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन का दूसरा वर्ड फ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप डोर्सीफ्लेक्शन देखो तो यहाँ पे डोर्सीफ्लेक्शन मतलब ये जो दो डोर्सल सरफेस हैं, ये आर्म की डोर्सल सरफेस और फोर आर्म की डोर्सल सरफेस एक दूसरे के पास आ रही है, तो ये एल्बो का एक्सटेंशन कहलाया। वैसे ही फुट की और लेग की डोर्सल सरफेस एक दूसरे के पास आ रही है तो ये डोर्सीफ्लेक्शन कहलाया। मतलब डोर्सीफ्लेक्शन को दूसरा वर्ड आप एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन में क्या होता है, दो डोर्सल सरफेस में पास आ रही है और फुट में दो डोर्सल सरफेस पास आती है, उसको क्या कहते हैं? डोर्सीफ्लेक्शन। वैसे ही प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है? दो प्लांटर सरफेस पास आ रही है जो वोलर भी हैं, और बाकी बॉडी पार्ट्स में जब वोलर सरफेस पास आती है उनको क्या कहते हैं? फ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे दूसरी टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। दूसरा है सुपिनेशन। सुपाइनेशन को इन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। अब अभी आपको याद रखने के लिए मैं बता देती हूँ, सुपाइनेशन की स्पेलिंग में क्या आता है? IN, ये IN दिख रहा है। वैसे ही इन्वर्जन की स्पेलिंग में भी क्या है? IN।
दोनों की स्पेलिंग में इन इन है तो मतलब दोनों को साथ में ले लो। सुपीनेशन तो साथ में इन्वर्जन होगा ही होगा। सुपीनेशन वाला मूवमेंट हो रहा है तो एक पार्ट इन्वर्जन वाला ही होगा, बाकी के दो पार्ट क्या होंगे हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। पर आपको याद रखना सुपीनेशन IN वाली स्पेलिंग इन आता है, वैसे इन्वर्जन में भी इन आता है, तो दोनों साथ में रख देने का। और बच्चा प्रोनेशन तो उसके साथ बचा हुआ पार्ट ई वर्जन, तो अगर प्रोनेशन होगा तो उसके साथ होगा ई वर्जन। ठीक है, तो आपने सुपीनेशन में क्या याद रखना, इन के साथ इन इन आएगा, ठीक है, और प्रोनेशन के साथ बचा हुआ ई वर्जन। बाकी के दो जो एबडक्शन एडक्शन डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटाफ्लेक्शन हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।